Hello guys, I'm Dr. Ashay Khanna and you're watching Inspiring Minds. So on 31st of August, there was FMGE. उसके बाद से ही most of the students are so depressed, so anxious as to what is going to happen now. सारी चीज़ें उनके लिए like change हो चुकी हैं and they all are so worried like आगे क्या होगा no one knows. So just to put some things into the right perspective, so I'm gonna tell you and talk to you about whatever has happened in last couple of days. So सबसे पहले तो आपको एक ये चीज़ समझनी पड़ेगी, there used to be a difference between a screening exam and a competitive exam. स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का मतलब है एक बेसिक नॉलेज पे वो टेस्ट करते हैं. ऑल दोज हु हैव दैट बेसिक नॉलेज अबव द थ्रेशोल्ड दे ऑल यूज टू पास. एंड कंपेटिटिव एग्ज़ाम में दे हैव अ फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट दे नीड. उन केसेस में हमारे पास एक कट ऑफ होती है. फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 लेट्स से उनके पास 50 सीट्स हैं, सो दे विल सी कि 50th स्टूडेंट का कितना स्कोर आया है एंड उसके ऊपर के सारे स्टूडेंट्स का दे विल से दे हैव क्वालिफाइड. सो दैट इज़ व्हाट अ परसेंटाइल थिंग इज़. एंड जो बेसिक एग्ज़ाम होता है, जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, उसमें एक बेसिक मिनिमम स्कोर होता है. फॉर एग्जांपल इट इज़ 50% फॉर MCI. अब NBE को या MCI को एक पता नहीं क्या हुआ है कि उन्होंने एक स्क्रीनिंग टेस्ट को पूरा कंपेटिटिव जोन में लेके आ चुके हैं. पूरा एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है. प्रीवियस FMG में जो होता था, दे यूज टू बी लाइक 70 to 80 वन लाइनर्स होते ही थे. फैक्चुअल क्वेश्चंस होते थे जो आप रोट लर्निंग करके लास्ट में रट्टा लगा के आप पास हो सकते थे. एंड मेनी स्टूडेंट्स यूज टू पास एज वेल, एंड मैं भी पास हुआ और बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं. बट अभी क्या हो गया है कि सिर्फ उस चीज़ की वजह से सब पास नहीं हो सकते, दोज हु कुड हैव पास्ड इन द अर्लियर टाइम्स. सो अभी हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमें पैटर्न समझना पड़ेगा कि अब क्या हो रहा है. लास्ट 1-2 साल से इनफैक्ट नीट PG का भी पैटर्न चेंज हो चुका है, एम्स PG का भी पैटर्न चेंज हो चुका है. तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हम सिर्फ एक सेट ऑफ नोट्स पढ़ के, बार बार सेम चीज़ को पढ़ के, उसको याद करके अब ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते. सो द क्वेश्चन इज, तो कैसे होगा? लेट मी टेल यू. सी, आपके पास कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन, कुछ भी है, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ लेक्चर्स एंड देयर ओन सेट ऑफ नोट्स. आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उसमें लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, कवर टू कवर कोई भी एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है. आई स्पोकन टू सो मेनी स्टूडेंट्स लास्ट 2-3 दिन में. सारे बच्चे इतने परेशान हैं, दे आर लाइक सर हमारे नोट्स में से कुछ आया ही नहीं, इस कोचिंग के नोट्स में से कुछ आया ही नहीं. तो वो कभी भी अब नहीं हो सकता, पहले भले ही होता होगा. सो अभी आपको एक ये चीज़ समझनी है, अगर आपने एक लाइन पढ़ी है, यू हैव टू नो एवरीथिंग इन एंड आउट ऑफ दैट लाइन. लाइक उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, एपोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं. देर आर 2 to 3, 4 नेम्स ऑफ इनफैक्ट द डिजीजेस फॉर द डिसऑर्डर्स एंड एवरीथिंग. इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल एक वन लाइनर है, वो सेम उठ के एग्जाम में अब नहीं आएगा. सेम वन लाइनर में भी एक सिनेरियो की फॉर्म में आ जाएगा. सो वॉट आई गॉट टू नो फ्रॉम द स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 180 to 200 सिनेरियोज वर देयर, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के. नाउ यू कैन इमेजिन कि वो सिनेरियोज आपका देखते ही यू आर लाइक यार ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने उनकी ना तो प्रैक्टिस करी है और ना आपका वो अप्रोच है. सो वॉट यू डू इज, वो 4-5 लाइन के क्वेश्चन में, वो जो स्टेम में ही आप इतना खो जाते हो कि जो आपको आता भी है बट स्टिल आप वो नहीं मार्क कर पाते हो सही, बिकॉज यू आर लाइक यार ये तो प्रिपेयर किया ही नहीं है, ये क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है. सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. सो आपको एक ये बात समझनी पड़ेगी, आप एक एग्जाम पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एग्जामिनर क्या पूछेगा. आर यू गेटिंग इट? आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू आर प्रिपेयरिंग दी सब्जेक्ट्स. तो जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो,
यू हैव टू नो कि यार इस एक कंसेप्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, एंड देर आर सो मेनी कंसेप्ट, और आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट आर ओवरलैपिंग. सो आपको वो सारी चीज़ें पहले ही इनफैक्ट रीड करते हुए समझनी पड़ेंगी. अगर एक चीज़ है तो वो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज़ हो सकती है, किस किस तरीके से पूछी जा सकती है. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल. Okay, so in fact, in my previous videos as well, I have told you whenever you read something, you have to think like an examiner कि वो examiner उस particular चीज़ को किस किस तरीके से पूछ सकता है, and then you'll be like हाँ, अब मैं अपने इस notes में जो भी आपके notes हैं उसमें ये annotate करूँ या उसमें जो भी है अलग से notes बनाऊँ, whatever it may be. So ये चीज़ समझो, same चीज़ें नहीं आएंगी अब. Apart from that, around 90 to 100 images were there and 96 clinical scenarios were there, 96 to 100. So you can imagine कि पढ़ के रट्टा मार के वॉमिट करने वाला कंसेप्ट जा चुका है. इनफैक्ट इमेजेस, एज आई हैव गॉट टू नो कि इमेजेस भी ऐसी थी कि जो और कहीं पहले नहीं थी, या दे वर नॉट सो ईजी टू से. बट ईजी और डिफिकल्ट, आई एम नॉट समवन हु कैन let's say judge the paper, because वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा. बट अभी हमें क्या करना है, मैंने आपको अप्रोच बता दिया. ऑल दोज हु आर गोइंग टू राइट दिस एग्जाम इन द दिसंबर, अब ये सोच के पढ़ना छोड़ दो कि दिस इज जस्ट FMGE MCI एग्ज़ाम की जो सेट चीज़ें पढ़ के वहाँ डाल के हो जाएगा. अब वो टाइम जा चुका है. यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, एंड उसको प्रैक्टिस करो. ठीक है, आई डोंट नो 5-6 साल में क्या किया था क्या नहीं किया था. वट एवर कंसेप्ट यू हैव, जस्ट ट्राई टू कंसोलिडेट एंड देन मेक और रीड योर नोट्स. ठीक है, सो ऐसे ब्लैंक होके मत बैठो. आप लोग कोई कमज़ोर नहीं हो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ एक समझो, बेचारे नहीं हो आप. यू ऑल हैव टू विन, यू ऑल आर ऑलरेडी वॉरियर्स. समझ रहे हो बात? सो उस हिसाब से अपने आप को लेके चलो आगे. ये रोना धोना अब ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मुश्किल था, मुश्किल है, मुश्किल ही होगा. अगर आसान होता तो सबने कर लिया होता ना. सो उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है. वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू दी बिगेस्ट चैलेंज. ठीक है, ये एक चैलेंज लेके चलो कि क्या क्या हो सकता है और आपको अपने कैसे पूरे उसके आर्म्स रेडी करने हैं पहले से ही. नाउ यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग. कुछ भी पूछे आपको आता है. आई ऑलवेज टेल यू, जब तक आप ये सोचोगे ना यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो हमें अप्रोच ही नहीं पता, ये आइडिया कैसे लगेगा, यार एलिमिनेट करना स्टार्ट करो ना ऑप्शंस. MCQ है, देयर आर 4 ऑप्शंस. 2 एलिमिनेट करोगे तब भी आपके पास 2 बचेंगे और 50% प्रोबेबिलिटी है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है. सो वाई डोंट यू यूज सच ट्रिक्स. सो इसके लिए वॉट आई ऑलवेज टेल यू, मैक्सिमम MCQs प्रैक्टिस करो, सिनेरियोज प्रैक्टिस करो जब भी पढ़ते हो. विच एवर कंसेप्ट यू आर रीडिंग, विच एवर सब्जेक्ट यू आर रीडिंग, ट्राई टू इंटीग्रेट मल्टीपल सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल फिजियो, पैथो, फार्मा, मेडिसिन, फॉर एन एग्जाम्पल, इनको लेके साथ में चलो. कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, जस्ट इमेजिन कि यार ये अगर पेशेंट होगा, उस पेशेंट के ये कंप्लेंट्स होंगे, तो कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या चीज़ें हमें डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करने होंगे, किस किस चीज़ों से डिफरेंशियली डायग्नोस कर सकते हो उस चीज़ को. फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, समझ रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है. ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में होने चाहिए. ये थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना है, उसके ऊपर काम करो. डोंट एक्सपेक्ट कि एक सेट नंबर ऑफ चीज़ें हैं वही आ जाएंगी, पास हो जाएंगे, उसके बाद आगे का सोचेंगे. अब वो मत सोचो. प्रिपरेशन ऐसी करो कि ये सेम प्रिपरेशन आपकी नीट PG में भी काम आनी चाहिए. वो सोच के चलोगे तो आधा काम आपका वैसे ही हो जाएगा. आई होप आई हैव मेड सम ऑफ द थिंग्स क्लियर फॉर यू. देयर इज़ नो शॉर्टकट. अपना बेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, उसके अलावा काम नहीं चलेगा. ऑल्सो दोज हु आर प्लानिंग टू गो, और जो सोच रहे हैं कि नहीं पास होते हैं या नहीं हो पाएंगे या बहुत आसान है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है. पहले से भी ऐसा कुछ नहीं था. बट अगर आपको है कि आप मेहनत नहीं कर सकते, यू आर समवन हु कैन नॉट वर्क हार्ड, देन इट इज़ नॉट फॉर यू. कमज़ोर लोगों के बस की बात नहीं है. यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. अगर स्ट्रॉन्ग रहोगे, एक सेट अप्रोच डेवलप करोगे,
यू हैव टू बिल्ड इट, ओवरनाइट नहीं होगी, टाइम लगेगा लेकिन करनी पड़ेगी। एक अप्रोच बनाओ अपनी, कैसे सिनेरियो सॉल्व करने हैं, क्या स्टेम होती है, क्या ऑप्शंस हैं, क्यों है वो ऑप्शंस, उसके बाद देखो क्या पूछा गया है एंड यू विल बी एबल टू सॉर्ट इट आउट। ठीक है, अगर इम्पॉसिबल होता तो होती नहीं ना वो चीज़। ट्रांजिशन है, नेक्स्ट आने वाला है, दैट इज़ द रीज़न। सो आई होप आपको समझ में आई ये चीज़ें। अगर अब भी कोई डाउट है, कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, जस्ट लेट अस नो, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। हम लोगों ने एक प्री फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है, जिनको लगता है जिनका बेसिक नहीं है, अपने बेसिक सब्जेक्ट्स पे फोकस करना स्टार्ट करो। वी आर टीचिंग लाइव, जिसमें आप सब कुछ अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स वहीं पे सॉल्व कर सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ओके, सो दैट इज़ हाउ वी आर वर्किंग, दैट इज़ हाउ यू ऑल्सो हैव टू वर्क। सो आई होप things are going to get into your favor as well. So thank you so much for watching. See you in the next video.